हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास एक कार है जिसका मास m है और उसको अपन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ड्राइव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लेवल रोड पे, जिसमें उस कार पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है r। तो जब उस कार की वेलोसिटी v होती है तब अपन को बताना है कि उसका इंजन किस रेट से वर्क कर रहा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तो जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, अगर लाइक ये सेम सेम डायरेक्शन में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अपना जो सिस्टम है वो क्या है, ये कार मान लो इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स r लग रहा है। तो जब अपन इस सिस्टम के लिए सोचते हैं तो इस इंजन को क्या क्या करना पड़ रहा है, इस इंजन को एक्सेलरेशन a जनरेट करने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा ma, ये एक्सेलरेशन वो जनरेट कर रहा है और इस कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स को अपोज करने के लिए वो इतना फोर्स और जनरेट कर रहा होगा, तभी जाके ये कार कुछ वेलोसिटी अटेन कर पा रही है, क्योंकि उसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी देना और रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करना है। तो अपन जो फोर्स नेट बोले, अगर अपन बोले सिस्टम पे वर्क डन करने के लिए, तो वो कितना होगा, जो इसका इंजन वर्क डन कर रहा होगा वो होगा एम ए प्लस आर, जो उसका फोर्स नेट होगा। अब अपन इसने अपन को बोला है कि रेट एट विच द इंजन ऑफ द कार इज वर्किंग। तो काइंड ऑफ इसने अपन को बोला है डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होगा, कि रेट एट विच द वर्क डन इज डन बाय द इंजन। तो ये होगा एफ, फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी को अपन वर्क वो लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो ये जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो ये सॉल्व करने पे अपने पास रेट की वैल्यू क्या जाएगी, जो फोर्स अपोज कर रहा है वो जो फोर्स वो क्रिएट करना पड़ रहा है उसको, वो कितना है एम ए प्लस आर, वेलोसिटी कितनी है इसकी v। तो ये रेट हो जाएगा जिस रेट पे उसका इंजन काम कर रहा होगा, जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v होगी। तो इसमें अपन ने नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया और नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज किया, जिससे अपने पास ये आंसर आ गया। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।